हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर होता क्या है। ये पिछली वीडियो में हम लोग बता चुके हैं आपको कि ये सिर्फ कन्वर्जन है किसका, एसी सिग्नल का इनटू डीसी सिग्नल में। और इसको कहते हैं क्या है, रेक्टिफिकेशन। जो डिवाइस यूज होती है इस कन्वर्जन को करने में उसको कहते हैं रेक्टिफायर कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। इसमें ये हमारा डायग्राम है, ये प्राइमरी कॉइल है और ये हमारा क्या है, सेकेंडरी कॉइल। हमारे दो डायोड लगाए हुए हैं, D1 डायोड और D2 डायोड। और ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी। और सी क्या है हमारा, सी हमारा सेंटर टैब है। और RL क्या है हमारा, रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस है। तो यहां पहले लिख लेते हैं, सी क्या है हमारा, सेंटर टैब, RL हमारा लो रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। ठीक। और D1 और D2 क्या है हमारा, डायोड। D1 एंड D2 क्या है हमारा, डायोड है। ठीक। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल की। चलिए इसकी वर्किंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल की। इतनी की पार्ट कर लेते हैं, इस पार्ट की बात कर लेते हैं, यहां से यहां तक की पार्ट की बात कर लेते हैं। एसी सिग्नल विच इज टू बी रेक्टिफाइड इज अप्लाइड इन अ प्राइमरी कॉइल। जिस चीज को हमको रेक्टिफायर करना है उसको अप्लाई करेंगे कहाँ, प्राइमरी कॉइल में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। प्राइमरी कॉइल में करेंगे वो क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। द एसी सिग्नल विच इज टू बी रेक्टिफाइड इज अप्लाइड इन अ प्राइमरी कॉइल ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक। देन फर्स्ट हाफ साइकिल, ये जो हमारी हाफ साइकिल है, ब्लू मार्कर से लिखते हैं, पॉइंट नोट करिएगा। ठीक, .1। ठीक। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी सिग्नल, जो एसी सिग्नल होगा, पॉइंट ए हमारा यहां लिख दे रहे हैं, पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू बी। इस पॉइंट ए किसका, पॉइंट ए सॉरी, पॉइंट ए किसका, सेकेंडरी कॉइल का। पॉइंट ए किसका, सेकेंडरी कॉइल का। किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एंड पॉइंट बी हमारा, ये पॉइंट बी किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विथ रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर टैप टी के, सी के, सॉरी सेंटर टैप सी के, विथ रिस्पेक्ट टू सी, सेंटर टैब। देन फिर से समझते हैं, पॉइंट ए इन अ सेकेंडरी कॉइल, पॉइंट ए किसका, सेकेंडरी कॉइल का, कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। और पॉइंट बी कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से विथ रेस्पेक्ट टू सी। सी क्या है हमारा, सेंटर टैब। देन डायोड D1 जो हमारा क्या होगा, डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बायस। डायोड किसका क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा। और डायोड D2 किस में होगा हमारा, रिवर्स बायस में होगा। रिवर्स बायस में होगा। रिवर्स बायस। देन जो करंट होगी हमारी, करंट किस में होगा, करंट कंडक्ट होगा इन लो रेजिस्टेंस ओनली। किस पे होगा, करंट कंडक्टिंग। पहले इसको लिख लेते हैं, जो हमारी करंट जो कंडक्ट होगी इन RL ओनली इन डायोड D1। अब फिर से बात कर लेते हैं, ड्यूरिंग अ फर्स्ट हाफ साइकिल point A of a secondary coil is connected to the positive terminal of the battery and point B connected to the negative terminal of the battery with respect to C. C क्या है हमारा, center tab, with respect to center tab. Then diode D1 is in forward bias और diode D2 is in reverse bias. Then current conduct in RL is only in D1। किसमें, डायोड D1 में ही हमारी करंट कंडक्ट होगी, डायोड D2 में करंट कंडक्ट नहीं होगी।
ठीक, ये हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल हुआ। अब बात कर लेते हैं सेकेंड हाफ साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल, और ये क्या है हमारा सेकेंड हाफ साइकिल। इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल, नेक्स्ट कौन सी, ये हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी सिग्नल पॉइंट ए क्या होगा, पॉइंट ए is connected to the negative terminal of the battery and point B connect to the positive terminal of the battery with respect to C क्या है हमारा, center tab, with respect to center tab, then diode D1 is in reverse bias, किस में होगा, ये रिवर्स बायस में होगा, और डायोड D2 जो D1 होगा हमारा कि रिवर्स बायस में होगा, और डायोड D2 इज इन फॉरवर्ड बायस, किसमें होगा, फॉरवर्ड बायस्ड में। जो करंट अब क्या होगा, डायोड D1 इज रिवर्स बायस, डायोड D2 इज फॉरवर्ड बायस, देन करंट किसमें कंडक्ट होगी, करंट कंडक्ट इन RL ओनली इन डायोड D2, इस डायोड में हमारी करंट कंडक्ट होगी। अब फिर से एक बार प्रोसेस समझते हैं। पहले हाफ साइकिल की बात करते हैं, फर्स्ट हाफ साइकिल की, ये हमारा जो हाफ साइकिल की, पहले हम लोग इस हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं। ये हाफ साइकिल, पहले फर्स्ट हाफ साइकिल में जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए किसका, सेकेंडरी कॉइल का, पॉइंट ए इन सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी and point B is connected to the negative terminal of the battery with respect to center tap C. Then diode D1 is in forward bias or diode D2 is in reverse bias. Then current conduct in RL only in D1, डायोड D1 में हमारी करंट कंडक्ट होगी। अब सेकेंड हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं। अब हमारा सेकेंड हाफ साइकिल की बात करते, इस हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं। जो इस हाफ साइकिल में क्या होगा, पॉइंट ए इन सेकेंडरी कॉइल is connected to the negative terminal of the battery and point B is connected to the positive terminal of the battery with respect to C center tab. Then diode D1 is in reverse bias and diode D2 is in forward bias. Then current conduct in RL low resistance only in diode D2. जो हमारी करंट कंडक्ट होगी वो किस में होगी, डायोड D2 में होगी। देन अब क्या होगा, अब जो हमारा आउटपुट जो हमारा ऑब्टेन्ड होगा, यहां लिख लेते हैं, द ऑब्टेन्ड आउटपुट इज नॉट प्योर। जो हमारा ये आउटपुट आएगा वी आउटपुट इज नॉट प्योर, ये हमारा जो आउटपुट आ रहा है इज नॉट प्योर। जो इसको प्योर करने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, जो हम लोग इसको प्योर करने के लिए हम लोग एक चीज इस्तेमाल करते हैं, नॉट प्योर DC। ठीक, अब इसको हम लोग प्योर बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग फिल्टर सर्किट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट पूछ लिया जाता है किस चीज के इस्तेमाल करते हैं हम लोग, DC को प्योर बनाने के लिए। जो हमारा जो ऑब्टेन्ड होगा DC, उसको प्योर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपनी DC को प्योर बनाने के लिए। जो फुल वेव रेक्टिफायर में जो हमारा आउटपुट आएगा वो प्योर फॉर्म नहीं होगा DC का, जो नॉट प्योर होगा DC, वो उसको प्योर बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम लोग अब फिल्टर सर्किट का एक लोग छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं, उसको समझते हैं कैसे बनता है। फिल्टर सर्किट बात करते हैं, फिल्टर सर्किट के बारे में। इसमें क्या होता है, ये हमारे AC
इनपुट हमारे में यहाँ लगा होता है क्या, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर लगा होता है। ये हमारा AC प्लस DC, ये बीच में हमारा कैपेसिटेंस लगा होता है C, यहाँ हमारा रजिस्टर लगा होता है RL, और ये हमारा क्या होता है, आउटपुट हो गया। ये हमारा क्या आ जाता है, आउटपुट आ जाता है। आउटपुट, ये हमारा आउटपुट हो जाता है। ठीक, जो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, हमारा RL लगता है, लोड रेजिस्टेंस, ये हमारा आउटपुट है। ये क्या है, हमारा प्योर DC फॉर्म में आएगा। ये इसका क्या कहते हैं, PN जंक्शन रेक्टिफायर विथ फिल्टर सर्किट फॉर्म में। ठीक, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। फुल वेव रेक्टिफायर में हमारा जो हमारा DC आता है वो हमारा नॉट प्योर नहीं होता। जो DC हमारा निकल के आता है वो प्योर नहीं होता है। तो उसको प्योर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपनी DC को प्योर बनाने के लिए। ये हमारा जो डायग्राम है, ये हमारा फिल्टर सर्किट का डायग्राम है। ये हमारा इनपुट है, ये बीच में हमारा रेक्टिफायर लगा होता है, फिर AC प्लस DC, और बीच में हमारा क्या लगा होता है, कैपेसिटेंस लगा होता है C, और उसके आगे लगा होता है हमारा DC। जो है यहाँ से क्या होगा, कन्वर्ट, जो DC निकल के आएगी यहाँ से, ये प्योर फॉर्म जो DC निकल के आएगी, यहाँ बीच में लगा होता है हमारे पास रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, और जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा प्योर फॉर्म में आएगा। प्योर फॉर्म क्या आएगा, आउटपुट का DC का प्योर फॉर्म हमारे पास निकल के आएगा। तो आज के लिए हम लोग ने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच।